इनुयाशिकी 2018। मूवी की स्टार्टिंग में हम इचिरो और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिसमें इचिरो का एक बेटा और एक बेटी होती है जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। इचिरो बहुत ही मेहनती है जो अपने काम से और अपनी फैमिली से प्यार करता है, लेकिन उसकी फैमिली उसको किसी भी गियर में नहीं लेती है। उसकी फैमिली सिर्फ उसको कमाने का एक साधन मानती है और उसकी तनिक भी इज्जत नहीं करती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब भी वो रोज ट्रेन में धक्के खाते हुए अपने ऑफिस जाता है और इचिरो इतना सीधा है कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि उसका बॉस भी उसको हड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। फिर जब शाम को इचिरो घर आता है तो वो चुपचाप बाहर बैठा होता है। तभी किसी का पालतू डॉगी उसके घर के बाहर से इचिरो को देख रहा होता है। इचिरो उसे अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर हाथ फेरता है। तभी उसकी बीवी उसे एक रिपोर्ट पकड़ाती है और उसे अपनी जांच कराने के लिए कहती है और उस कुत्ते को घर के अंदर लाने से मना करती है और चली जाती है। फिर अगले दिन इचिरो डॉक्टर के पास जाकर जब अपना टेस्ट कराता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है। इचिरो ये बात अपनी फैमिली को बताना चाहता है और फोन मिलाता है, लेकिन उसकी फैमिली तो उसकी कोई केयर ही नहीं करती और उसका फोन तक नहीं उठाती है। अब इस बात से इचिरो बहुत दुखी होता है। फिर जब शाम को इचिरो अपने घर आता है तो फिर से उसी डॉगी को घर के बाहर देखता है और अब वो ये सोचता है कि जब मेरी जिंदगी के 4 ही दिन बचे हैं तो मैं क्यों ना इस डॉगी को अपने से दूर कर दूं, क्योंकि मेरे घर वाले तो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो मेरे बाद कोई भी उसका ख्याल नहीं रखेगा। तभी इचिरो डॉगी को एक पार्क में छोड़ने का प्लान करके उसको अपने पीछे पीछे पार्क में ले जाता है और इचिरो डॉगी से लिपट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उस डॉगी से आखिरी बार मिल रहा है। वहीं पार्क में एक और लड़का होता है जिसका नाम हीरो है और वो भी बहुत दुखी खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस पार्क के ऊपर आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई पड़ती है। वहीं पहले इचिरो और हीरो तो कुछ समझ नहीं पाते और फिर एक स्पेस से पाकर इचिरो और हीरो के ऊपर गिरता है और उनमें से अजीब सी रोशनी के बीच कुछ एलियन उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो एलियन इचिरो और हीरो के साथ कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो सब इतना धुंधला होता है कि हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और लगता है कि इचिरो और हीरो का काम तमाम हो गया है। लेकिन फिर अगली सुबह जब इचिरो उसी पार्क में जागता है तो उसका डॉगी भी वहीं होता है और इचिरो बिल्कुल ठीक होता है। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। इचिरो अपने चारों ओर देखता है तो वहाँ सब नॉर्मल होता है। वहीं हीरो पार्क से पहले ही उठकर जा चुका होता है। आगे फिर इचिरो उस डॉगी को लेकर अपने घर वापस आता है और अपनी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करता है। फिर हाथ धोकर पानी पीने के बाद इचिरो अपने आप को पहले से भी बेहतर फील करता है। जो रोज के काम इचिरो के लिए मुश्किल होते थे वो आज इचिरो को आसान लग रहे थे। आगे नाश्ता करने के बाद इचिरो अपने कमरे में अपने डॉगी के साथ होता है। तभी उसके हाथ से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर इचिरो घबरा जाता है और अपने कपड़े उतारकर अपनी बॉडी को देखता है। उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग सा लगता है। तभी वो अपने हाथ को टच करता है तो उसकी बीच की उंगली का नाखून खुल जाता है। ऐसा लगता है कि ये इचिरो का हाथ नहीं है बल्कि कोई टर्मिनेटर मशीन है। अब इचिरो को समझ नहीं पाता और उसका हाथ भी पूरा खुल जाता है। फिर इचिरो अपनी गर्दन को टच करता है तो उसका भेजा ही खुल जाता है। वहीं उसका डॉगी उसकी ये हालत देखकर डर जाता है और भौंकने लगता है। तभी उसकी पत्नी कमरे में आती है और डॉगी को चुप कराने के लिए कहती है, लेकिन तब तक इचिरो की बॉडी भी नॉर्मल हो चुकी होती है। फिर अगले सीन में हम एक स्कूल की क्लास में बैठे हीरो को देखते हैं। हीरो वही होता है जो इचिरो के साथ उस पार्क में मौजूद था जब स्पेसशिप गिरी थी। हीरो के साथ उसकी माँ रहती है और उसके पापा उसको छोड़कर किसी और फैमिली में सेटल हो गए थे, इसलिए हीरो अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। लेकिन हीरो बहुत गरीब था और हमेशा शांत ही रहता था। वहीं हीरो किसी भी फैमिली को खुश देखकर उनसे जलने लगता था। वहीं स्पेसशिप हीरो के ऊपर गिरने की वजह से हीरो भी एक टर्मिनेटर बन गया था, लेकिन हीरो काफी स्मार्ट था और वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख चुका था। अब हम देखते हैं कि हीरो अपने दोस्त के साथ अपने रूम पर बैठा होता है और अपने दोस्त को अपनी पावर दिखाने के लिए वो अपनी उंगली से फायर करके एक उड़ते हुए पंछी को मार देता है और हीरो पार्किंग में जाकर वहां खड़ी गाड़ियों को बिना ड्राइवर के कंट्रोल करके चलाता है और उन्हें आपस में लड़वा देता है। फिर हीरो अपने पूरे शरीर को खोल कर दिखाता है और हीरो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने हाथ से ही कंट्रोल कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इचिरो भी अपनी पावर्स को महसूस कर रहा था और जब वो घर वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में कबूतर जमीन पर मरता हुआ दिखाई देता है। इचिरो कबूतर को अपने हाथ में पकड़कर अपनी पावर्स से उसे ठीक कर देता है और कबूतर बिल्कुल ठीक होकर उड़ने लगता है। फिर अचानक इचिरो को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है तो इचिरो उस आवाज का पीछा करते हुए
हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां एक औरत का लड़का मर रहा होता है और डॉक्टर्स भी उसको बचाने से मना कर देते हैं। फिर इचिरो चुपके से उस लड़के के रूम में घुस जाता है और अपनी पावर्स से उस लड़के को बिल्कुल ठीक कर देता है। अब इचिरो सोचता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों की मदद करेगा। वहीं हीरो ये सोचता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी से बदला लेगा जो उसे पहले सताया करते थे। अब हीरो उनको सबक सिखाता है और अपने क्लास के कुछ लड़कों को वो बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिससे हीरो की क्लास के सभी स्टूडेंट उससे डरने लगते हैं। धीरे धीरे हीरो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने लगता है। हीरो उन सबसे बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसके साथ गलत किया था और वो अपने पापा से भी बदला लेने के लिए सोचता है जो उसे छोड़कर चले गए थे। आगे हीरो अपने पापा की फैमिली को मारने के लिए उनके घर जाता है, लेकिन वहाँ उनके छोटे छोटे बच्चों को देखकर हीरो की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उन्हें मार पाए और हीरो अपने पापा के घर से चुपचाप बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चला आता है। वहीं हीरो जब वापस आ रहा होता है तो उसे रास्ते में एक घर से पूरे परिवार के हंसने की आवाज आती है। हीरो उस घर में घुसता है तो वहाँ एक पूरी फैमिली को आपस में हंसते हुए और मजाक करते हुए देखता है। अब ये देखकर हीरो को जलन होने लगती है और हीरो उस पूरी फैमिली को अपनी पावर्स की मदद से मार देता है। वहीं इचिरो को ये सब महसूस होता है और जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक हीरो सबको मारकर वहाँ से निकलने की तैयारी में होता है और हीरो इचिरो को भी गोली मारकर निकल लेता है। लेकिन इचिरो हीरो को अपने रोबोटिक विंग्स की मदद से उड़ते हुए देख लेता है। वहीं इचिरो के पास भी पावर होती है, इसलिए उसे तो कुछ नहीं होता और वो भी सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस फैमिली के मर्डर की खबर सभी न्यूज वाले बताते हैं और हीरो का फ्रेंड समझ जाता है कि उनको जिस तरह से मारा गया है ये काम हीरो के अलावा कोई और नहीं कर सकता और हीरो का फ्रेंड अब उससे अपनी बचपन की फ्रेंडशिप तोड़कर दूर चला जाता है। इधर इचिरो अपनी पावर्स की वजह से अपने काम पर कम ध्यान देता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके अपनी जॉब को बचा पाता है। फिर शाम को इचिरो अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपना कॉलेज चेंज करना चाहती है और वो आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती है और उसका बेटा अब अपने कॉलेज के लड़कों के डर से कॉलेज नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके कॉलेज के लड़के उसको परेशान करते हैं। और इचिरो को अपनी वाइफ के बारे में भी पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी के साथ चल रहा है। फिर भी इचिरो इतना सीधा होता है और सोचता है कि सबको अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का अधिकार है। इचिरो सबको समझाता है लेकिन उसकी फैमिली उसकी ही गलती निकालकर उसको शांत करा देती है। अब हम देखते हैं कि इचिरो अपने डॉगी के साथ चुपचाप बाहर बैठा होता है। तभी उसको एक लड़के के रोने की आवाज सुनाई देती है और इचिरो उस लड़के के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है और इसी जल्दबाजी में इचिरो के रोबोटिक विंग्स बाहर निकल आते हैं और इचिरो उड़ने लगता है और इचिरो उड़कर उस लड़के के पास पहुंच जाता है। वहीं ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हीरो का दोस्त होता है जो हीरो के कारनामों की वजह से परेशान था और अपने दोस्त को और लोगों की हत्या करने से रोकना चाहता था। इचिरो हीरो के फ्रेंड से मिलता है और हीरो का फ्रेंड इचिरो को सारी सच्चाई बताता है और उनसे कहता है कि अब हीरो को केवल आप ही रोक सकते हैं। लेकिन इचिरो काफी बूढ़ा था इसलिए वो हीरो जैसी पावर्स यूज नहीं कर सकता था। लेकिन हीरो का फ्रेंड इचिरो को लड़ना सिखाता है। इसी बीच इचिरो सॉल्ट वाटर यानी कि नमकीन पानी पी लेता है और थोड़ी देर बाद उसके शरीर में खलबली स्टार्ट हो जाती है और सारा सॉल्ट वाटर इचिरो के शरीर से बाहर निकल जाता है। वहीं अब इचिरो समझ जाता है कि सॉल्ट वाटर हमारी पावर को कम करता है। इधर हीरो के बारे में पुलिस को पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है और हीरो जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है तो पुलिस हीरो को पकड़ने जाती है। लेकिन हीरो अपनी पावर्स का यूज करके सभी पुलिस वालों को मार देता है और वहां से भागकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। अब हीरो की सच्चाई सभी को पता लग गई थी और हीरो पूरी सिटी में सबसे मोस्ट वांटेड पर्सन होता है और सभी न्यूज चैनल उसी के बारे में दिखा रहे होते हैं और पूरे शहर में पुलिस उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। वहीं सभी लोग न्यूज देखकर हीरो की मॉम को बुरा भला कह रहे थे और हीरो की मॉम इससे परेशान होकर सुसाइड कर लेती हैं। अब हीरो और भी ज्यादा डिप्रेशन में था और वो उन सबको मारना चाहता था जिसने उसकी मॉम को बुरा भला कहा था। हीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक कर सकता था और वो ऐसा ही करता है और शहर की सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन को हैक करके उन सबको मारना शुरू कर देता है जिसने उसकी मॉम के बारे में बुरा भला कहा था। और अब हीरो ने सभी की स्क्रीन पर आकर उनको मौत के घाट उतार दिया होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इचिरो भी अपनी फैमिली को सतर्क करता है और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्क्रीन से दूर रहने की सलाह देता है। लेकिन इचिरो की किसी भी बात को उसकी फैमिली मेंबर सीरियसली लेते ही नहीं है। इधर हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही होता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी सच्चाई जानती थी लेकिन वो ये सोचती है कि हालातों ने हीरो को बुरा बना दिया है, पर हीरो एक बुरा लड़का नहीं है और वो फिर से ठीक हो सकता है और वो हीरो को समझाती है। फिर हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पावर की मदद से उड़ाकर आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड ऊंचाइयों से काफी डरती है, फिर वो दोनों काफी इमोशनल होते हैं और हीरो किसी को ना मारने की कसम लेता है। वहीं हीरो रात को अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही रुका होता है और सुबह जब हीरो सो रहा होता है तभी पुलिस
पुलिस उसका पता लगा लेती है कि हीरो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही छुपा है और पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर बिना किसी वार्निंग के अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। लेकिन हीरो को अपनी चिंता नहीं होती क्योंकि उसको तो गोलियों से कुछ नहीं होगा। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और पुलिस की गोलियां उसको लग जाती हैं और हीरो की गर्लफ्रेंड की फायरिंग के दौरान ही मौत हो जाती है। अब हीरो पहले से भी ज्यादा सनकी हो जाता है और वो सबको मारने की कसम खाता है। आगे हीरो अब सभी की स्क्रीन को हैक कर लेता है और सभी स्क्रीन पर केवल हीरो ही दिखाई पड़ता है और वो सबको मारने लगता है। वहीं इचिरो सबको बचाने के लिए हीरो की फ्रेंड की मदद से स्क्रीन को हैक करके अब सबको अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने का एक मैसेज देता है। वहीं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये सब मजाक लगता है, जिसमें इचिरो की फैमिली भी शामिल होती है। वहीं जब सब लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर हो जाते हैं तो हीरो स्क्रीन को हैक करके किसी को भी मार नहीं पाता और अब हीरो एक बिल्डिंग की छत पर जाकर अपनी बॉडी से मिसाइल छोड़ने लगता है और पूरे शहर में हमला करने लगता है। लेकिन इचिरो वहां पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। अब दोनों में लड़ाई होती है लेकिन इचिरो हीरो जितना पावरफुल नहीं होता है, पर वो हीरो को रोकने की कोशिश करता है लेकिन हीरो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब इचिरो हीरो को दूर भगाता है और इचिरो हीरो को सॉल्ट वाटर पिलाना चाहता था जिससे हीरो की ताकत कम हो जाए और वो उसे मार सके। इसीलिए इचिरो हीरो को अपने पीछे लगाए रहता है जिससे हीरो थक जाए और पानी पीने की कोशिश करे। फिर हीरो एक हेलीकॉप्टर में बैठे न्यूज रिपोर्टर को नीचे फेंकता है और पायलट को शूट कर देता है। लेकिन इचिरो उस न्यूज रिपोर्टर को तो बचा लेता है पर हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद इचिरो हीरो को सॉल्ट वाटर पिलाने के प्लान में कामयाब हो जाता है। और जब हीरो को ये मालूम होता है कि इचिरो उसकी पावर कम करना चाहता है तो हीरो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इचिरो के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है। लेकिन इचिरो मिसाइल से बचते बचाते अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और हीरो भी उसके पीछे अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। अब हीरो के ऊपर उस सॉल्ट वाटर का असर दिखना शुरू हो जाता है और हीरो कमजोर पड़ने लगता है। तभी इचिरो पूरी पावर से हीरो के ऊपर हमला करता है और हीरो नीचे गिर पड़ता है। वहीं इचिरो को लगता है कि अब हीरो मर चुका है। इसके बाद इचिरो एक बिल्डिंग में जाता है जहां उसकी बेटी घायल हालत में पड़ी होती है। अब उसकी बेटी समझ जाती है कि उसके पापा एक हीरो हैं और वो उनसे प्यार करने लगती है, पर तभी वहां हीरो आ जाता है और वो इचिरो को बुरी तरीके से घायल कर देता है और फिर हीरो इचिरो की बेटी को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है और इचिरो की बेटी को उसके सामने उस बिल्डिंग से नीचे फेंकता है। तभी अचानक इचिरो के अंदर अजीब सी पावर आ जाती है और वो तेजी से अपनी बेटी को बचाने के लिए उठता है और इचिरो इतना तेज होता है कि वो हीरो के शरीर के टुकड़े करते हुए अपनी बेटी को नीचे गिरने से बचा लेता है। अब हीरो भी शायद मर जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं अब इचिरो की फैमिली भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगती है और उसको पसंद करती है और सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हीरो अभी भी जिंदा है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।